हमारे स्कूल में 18 में वाओ। ठीक है। ओके, हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं सब लोग? अच्छे से। अच्छे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखो बेटा, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। अगर हम लास्ट क्लास के बारे में गुड इवनिंग बात, सर। गुड इवनिंग बेटा। तो अगर हम लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था द्विघात समीकरण का मूल, या फिर इसको रूट्स भी बोलते हैं। याद करो, मैंने बताया था क्या? यस सर। यस, मैंने बताया था, ठीक है। अ, अब थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊंगा, रिकैप करवाऊंगा, थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करना क्या कि हुआ क्या था। जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि पता करो, ठीक है, ऐसे पता करो कि x बराबर 3, ठीक है, x बराबर 3, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 बराबर 0 का मूल है कि नहीं है। एक सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, यह एक द्विघात समीकरण है। अब पूछा जा रहा है कि बताओ, ठीक है, क्या x बराबर 3 इस दिए हुए द्विघात समीकरण का मूल है? क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग क्या बोलोगे, हाँ या ना, क्या बोलोगे बताओ। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस आ रही सर। है? ठीक। सर नहीं। नहीं, गुड बेटा। क्यों नहीं? जरा ये भी देख लेते हैं, क्या वाकई में नहीं है? लेकिन मुझे तो नहीं लगता ऐसा है, शायद गलत ही है, ये गलत ही है मुझे लगता है। किसी देख लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 3 दे रखी है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। x की वैल्यू 3 दे रखी है, तो मैंने कहा था कि अगर तुम्हें मूल पता करना होगा तो ले जा करके वैल्यू पुट कर देना, रख देना। तो जहां जहां x है वहां वहां 3 रख देंगे। जहां जहां x है वहां वहां 3 रख देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है? सर 9। 9। 9। बहुत बढ़िया। एंड 5? सर 15। बहुत अच्छी बात है। अब देखो, यह जो 9 है प्लस में है, यह जो 6 है वो भी प्लस में है। तो जब दोनों सेम साइन के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? यस सर। 9 एंड 6 मिलकर के 15 हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ माइनस का 15 है। तो 15 में से 15 जाता है, कितना आता है? सर 0। तो बेटा ये तो एकदम बराबर हो गया, 0 बराबर सर 0 आ गया। और मैंने कहा था कि जब भी ऐसे मान रखो और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाए, इसका मतलब जो तुमने वैल्यू रखी x इज इक्वल टू 3, वह दिए हुए समीकरण का क्या है? बताओ, दिए समीकरण का क्या है? मूल। मूल है ना, मूल है या फिर हल है, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने n क्यों टाइप किया था, नो क्यों बोला था, मुझे थोड़ा बताओगे? सर क्या पूछा अभी आपने? मैंने ये कहा कि आप लोगों ने नो क्यों टाइप किया था, क्योंकि नो का मतलब नहीं है मूल, है ना। तो नो क्यों टाइप सर किया मैंने क्या? तो निकाला ही नहीं था, मैंने ऐसे ही कह दिया था, अभी निकाल के फिर बोला यस सर होगा। तो ये तो एकदम गलत, एकदम गलत बात है फिर तक।
बिना निकाले तुम तुक्का नहीं मार सकते ना। सर फिर मैंने निकाल दिया। हम्म। तो सब बच्चे देख सकते हैं कि x बराबर 3, यहाँ पे ये क्या है, इसका मूल है। क्या सबको समझ में आ गया कि ये कैसे निकालना है? यस सर। अच्छा, नोट करना है, रुक जाऊं? ठीक है रुक जाता हूँ, कोई सर दिक्कत अब दे दो, निकाल के दिखा देंगे। नहीं। ठीक है ठीक है। बेटा रोहित की आईडी से नोट हो गया? कंफर्म कर दो जल्दी से। नोट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है। नोट क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है, किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0 के हल तथा किसी बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य समान होते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज बताई जा रही है कि अगर तुम मान लो एक समीकरण लिख दो द्विघात, जो कि है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और एक तरफ तुम लिख दो द्विघात बहुपद, ऐसे बहुपद है ना। तो ये समीकरण का और ये बहुपद का, देखो समीकरण का निकालोगे तो मूल आएगा या फिर हल आएगा, ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे बहुपद का निकालोगे तो शून्य का आता है। क्या आता है बेटा? शून्य। तो बोला ये जा रहा है कि इनके मूल और इनके शून्य आपस में क्या होते हैं? समान। समान। समान बस से। बताओ, ये सर स्टेटमेंट आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। सर आ बच्चों रही मेरी, है। सर आ रही है। सर आ रही है। रुको रुको, मैं बोल सॉरी क्या बोलते हैं, माइक बंद करता हूँ, क्योंकि माइक बंद रखेंगे तो शोर नहीं होने वाला, ठीक है। अब एक बार जरा कंफर्म कर दो, मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर दो सब लोग, ठीक है, आ तो रही है। और अगर अभी भी किसी को दिक्कत है बेटा तो क्लास को रीज्वाइन किया जा सकता है ना। ठीक है, फिर मुझे उम्मीद है आपने ये समझ लिया होगा और इसको नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6 बराबर 0 लिख दिया गया है, और इसके जो हल हैं वो बता दिए गए हैं कि 3 है और 2 है, ठीक है। इस वाले द्विघात समीकरण का ये मूल है, ये दे रखा है। और रही बात नीचे वाले का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर नहीं, बराबर 0 नहीं, क्योंकि ये तो तुम्हारा बहुपद है ना, तो इतना ही लिखो। तो इसके जो शून्यक होंगे वो भी कितना आएंगे, 3,2 ही आएंगे। लेकिन अंतर क्या है, ये जो 3,2 है इसको हम शून्यक बोलेंगे, और ये जो 3,2 है ये तुम्हारा मूल है। बस इतना अंतर है। क्यों? क्योंकि ये समीकरण है और ये बहुपद। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? ठीक है बेटा, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है द्विघात समीकरण के हल, ठीक है। द्विघात समीकरण के हल कैसे हल करेंगे? एक तरीका है मध्य पद विभाजन, दूसरा तरीका है द्विघात सूत्र। इन दोनों को पहले नोट करो तब हम आगे बताएं। जैसे नोट किया गया वैसे ही नोट करो, चलो नोट करो बेटा।
रोहित की आईडी से। बेटा बात मत करिए। कर लिया? ओके बेटा, ठीक है, अगर नोट कर लिया तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहला हेडिंग लगा लो, मध्य पद विभाजन विधि, है ना। सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा मध्य पद विभाजन विधि। ओके, संदीप की आईडी से बेटा आपको क्लास से तब बाहर जाना पड़ेगा, अब क्लास को रिज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी बच्चों को सब कुछ क्लियर आ रही है ना। यस यस, कोई बात नहीं, संदीप की आईडी से बेटा ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। आ रही है ना, आ रही है। क्या यहाँ तक सबने नोट कर लिया? बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे लिखा क्या है? यहाँ पे लिखा है x² माइनस में 5x प्लस 6 बराबर 0, और इसको हल करने के लिए बोल दिया है। ठीक है बेटा, हल करने के लिए बोल दिया। तो हल करने का मतलब क्या है कि जो इसके मान है, x के मान है वो निकालो। और वो कैसे निकालना है वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे एक सवाल दे रखा है x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, और यहाँ पे तुम्हें x का मान बताना है, क्योंकि जब x का मान निकालोगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका मैं सिखाऊंगा तुम्हें, कौन सा तरीका सिखाऊंगा? वो सिखाऊंगा मध्य पद विभाजन विधि, जो कि तुम्हारी स्क्रीन पर है। कैसे क्या होता है सब कुछ मैं बताऊंगा A to Z, बस तुम एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि आपको ये चेक करना है कि कहीं x² के पहले कोई नंबर तो नहीं लिखा है। बताओ यहाँ पे x² के पहले कौन सा नंबर लिखा है? कौन बता सकता है मुझे x² के पहले कौन सा नंबर? 1 है ना? बहुत शानदार उत्तर। मुझे डर लग रहा था कहीं तुम लोग 0 ना बोल दो, बट तुम लोग अच्छे बच्चे हो चुके हो, तुम लोगों ने 1 बोला, बहुत अच्छी लगा। अब ये जो 1 आया, इस वाले 1 का गुणा इस वाले नियत राशि से करते हैं, कांस्टेंट नंबर से करते हैं, ऐसा गुणा, ठीक है, कि 1 गुणे 6, तो ऐसा गुणा करना है कि 6 हो जाए। और ये जो चिन्ह है नियत राशि के पहले, इस नियत राशि के पहले जो चिन्ह है इसके पहले का नंबर देखो, वो वो नंबर है 5, है ना? वो नंबर कितना है? 5। और ये चिन्ह देखा करो, ये चिन्ह कौन सा है? तो प्लस का है। तो ऐसा जोड़ो, दो संख्याओं को लो और ऐसा जोड़ो कि 5 आ जाए। तो रूल क्या कहता है? दो संख्याओं को लो तो उनका गुणा 6 के बराबर हो, और अगर जोड़ दो तो 5 के बराबर। बेटा संदीप की आईडी से आई थिंक चित्रा है क्या? चित्रा, देखो सबको क्लियर है ना? केवल अगर आपको क्लियर नहीं है इसका मतलब आपने इंटरनेट खत्म कर दिया है, या फिर आपकी तरफ से क्या है, नेटवर्क इशू है। संदीप की आईडी से प्लीज रीजवाइन। आई थिंक आप चित्रा हो ना, जहाँ तक मुझे याद है। ओके, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको पढ़ा होगा और आप क्लास को रीजवाइन करोगे। तो अभी सब बच्चों ने कहा कि सर एक नंबर, ठीक है, एक नंबर, हाँ बिल्कुल, एक नंबर 3 ले लीजिए और एक नंबर 2 ले लीजिए, ठीक है। तो होगा क्या इससे? देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं,
3 + 2 ब्रैकेट में x + 6 = 0, x² माइनस, अब ये ब्रैकेट ओपन होगा, 3 का मल्टीप्लाई किसमें, x में, तो ये हो जाएगा 3x, 2 का मल्टीप्लाई किसमें, x में, तो ये हो जाएगा -2x। सब बच्चे सोचेंगे सर अचानक से ये प्लस था और आपने माइनस कहाँ से बना दिया सर, तो बेटा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, सॉरी ये वाला माइनस और ये वाला प्लस आपस में गुणा होगा और ये दोनों गुणा होकर के माइनस बनाएगा, और यही वजह है कि इन दोनों की वजह से यह वाला माइनस आया है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस, देखो काजल ने बोल दिया है ना, काजल ने बोल दिया रिज्वाइन करने के लिए, तो बेटा अगर तुम उसकी बात को समझ पा रहे होगे चैट सेक्शन में तो प्लीज रिज्वाइन कर लो, ठीक है। चित्रा, क्योंकि देखो सबको क्लियर है, बस आप ही को नहीं क्लियर है, इसका मतलब नेटवर्क इशू है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सबको यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। बाकी जो चीजें हैं उसको एज इट इज लिख दो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब क्या करना होता है सर, अब कॉमन लेना है किन्हीं दो पदों को, है ना, ऐसे ले लो, अगर इनका ग्रुप बना लिए तो अब इनका ग्रुप बनेगा, और इन दोनों ही ग्रुप्स में अलग अलग चीजें कॉमन होती हैं। मुझे कोई बता सकता है कि पहले वाले ग्रुप में क्या कॉमन आएगा, पहले वाले ग्रुप में क्या कॉमन आएगा? बहुत अच्छा बेटा, सब बच्चों ने कहा कि सर x कॉमन आएगा, और अगर x कॉमन आएगा तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x - 3, और इसके बाद से यहां से लेके यहां तक क्या कॉमन ले लिया जाए, बहुत ही सुंदर जवाब सर, -2 कॉमन ले लिया जाए, क्योंकि जब जब यहाँ पे -2 कॉमन होगा तो x - 3 हो जाएगा ये, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे प्लस लिखा है अचानक से आप माइनस क्यों लिख दे रहे हैं? बेटा इसलिए माइनस लिख रहे हैं क्योंकि जब तुम इस वाले माइनस का और इस वाले माइनस का जब गुणा कराओगे तो ये दोनों गुणा होकर के, यानी ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में गुणा होकर क्या बना देगा, प्लस बना देगा। इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पे चिन्हों का बड़ा ध्यान रखना है। दो बच्चा मध्य पद विभाजन में चिन्हों का ध्यान नहीं रखेगा ना, उसका उत्तर हमेशा गलत आएगा। अब तुमको एक ट्रिक बता दें, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ये एग्जैक्टली हमेशा सेम आता है इस वाले ब्रैकेट के। अगर ये दोनों सेम ना आए तो समझ लेना तुमने कहीं गलती की है, और अगर दोनों जगह सेम आए तो समझ लेना तुम ठीक जा रहे हो। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही शानदार, गुड। ऐसे ही चैट में बेटा लिखते रहिए, गुड। तो देखो x - 3 यहाँ भी है, x - 3 यहाँ भी है, जब दोनों जगहों पे है तो कॉमन ले सकते हैं, तो x - 3 कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? देखो बेटा दूसरे ब्रैकेट में ये वाला x बचेगा और ये वाला -2 बचेगा, जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया वो बच रहा है, तो उसको लिख दो, ऐसे ऐसे लिख दो, लिख दिया। हमें तो हल निकालना था ना, तो इसलिए हल के लिए क्या करते हैं, जो अलग अलग ब्रैकेट में आया उसको 0 के बराबर करते हैं। तो x - 3 0 के बराबर, x का मान किसके बराबर, 3 के। एक हल ये हो गया। दूसरा x - 2 0 के बराबर, तो x बराबर 2 के। बताइए आ रहा है समझ में सबको? सर अब एक क्वेश्चन हमें दे दो। अच्छा ठीक है ठीक है, देते हैं बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ठीक है। पहले आप
देखो पहले आप इस सवाल को अच्छे से समझ लो, ठीक है, क्योंकि एक सवाल तुमने अच्छे से समझ लिया ना, फिर टेंशन खत्म। सर एक बार और बता दो। बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से सीखना इसको। हुआ क्या है, सब बच्चे देखेंगे, सब बच्चों को मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, मध्य पद विभाजन विधि। तो होता क्या है ना, यहाँ पे मध्य पद को ब्रेक किया जाता है, मध्य पद को तोड़ा जाता है। तो तुम देखो यहाँ पे मध्य पद कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है 5 है, तो 5 को तोड़ना है। अब रूल क्या मैंने सिखाया, 5 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर, क्यों जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस का है। जो नियत राशि के पहले का चिन्ह होगा वही वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो नियत राशि के पहले प्लस है तो ऐसा जोड़ेंगे कि 5 आ जाए, और ऐसा गुणा करेंगे कि ये वाला 1 और ये वाला 6 कितना होता है, 1 गुणे 6, तो 1 गुणे 6 यानी 6 होता है। तो ऐसा गुणा करो कि 6 आ जाए। तो सब बच्चों ने कहा कि सर 3 और 2 ले लीजिए, क्योंकि जब 3 और 2 को आप जोड़ देंगे तो 5 आ जाता है, और 3 का गुणा 2 में करा देंगे सर तो 6 आ जाता है। तो मैंने सब बच्चों से बोला कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 प्लस 2 लिख दिया। अब इसको क्या किया मैंने, अलग अलग किया। इस वाले 3 का मल्टीप्लाई एक्स में, इस वाले 2 का मल्टीप्लाई एक्स में, तो अलग अलग आ गया 3x माइनस 2x। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ आगे माइनस है, चिन्ह बदल जाएगा। देखो बाकी चीजें मैंने सेम रखी बेटा, सब लोग देखते रहो, एक बार रिवीजन कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए ही भलाई है। अब फिर हमने क्या किया, हमने कहा इसको दो भागों में बांट लो, एक जो है येलो वाला पार्ट है और एक ये ब्राउन वाला पार्ट है, दोनों ही पार्ट में कॉमन लेना है। तो सब बच्चों ने कहा सर येलो वाले पार्ट में सिर्फ x बाहर आ रहा है और इस ब्राउन वाले पार्ट में -2 बाहर आ रहा है। तो जब x बाहर लोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट बचेगा x-3, और यहाँ -2 लोगे तो ब्रैकेट में x-3। और ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट क्यों किया है, मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि वो हमेशा सेम आता है, ये रूल है। अगर वो सेम ना आए तो समझ लेना तुमने कहीं गलती की है। इनफैक्ट वो चिन्ह देख रहे हो ना, चिन्ह भी एकदम सेम आना चाहिए। अगर माइनस है पहले वाले में तो बाद वाले में भी माइनस होना चाहिए, अगर पहले में प्लस है तो बाद में भी प्लस होना चाहिए। यहां तक समझ में आ रहा है क्या बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए इतना करने के बाद ये जो ग्रीन कलर वाला है उसको एक तरफ ले लो, ग्रीन कलर वाला, और ग्रीन कलर को छोड़कर ये जो येलो कलर वाला था उसको एक तरफ ले लो, यानी कि दो ब्रैकेट में से कलेक्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और इसने बोला था हल निकालने के लिए, तो जब हल निकालना होता है किसी भी द्विघात समीकरण का, तो ये जो अलग अलग ग्रीन और येलो वाले है ना, इनको 0 के बराबर करना है। किन के बराबर, 0। ये रूल है, आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो उत्तर नहीं आने वाला। तो x-3 0 के बराबर, तो x बराबर 3 हो गया। इसी प्रकार से x-2 बराबर 0, तो x बराबर 2 हो गया। मैंने पूरा दोबारा से समझा दिया और एकदम अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब तो कोई परेशानी नहीं है बेटा, ज्योति की आईडी से एक बार हाँ या ना बता दो, ज्योति की आईडी से। क्लियर है, बहुत सही। हाँ जी, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अभी जो सर काजल बोल रही थी या कोई बोल रही थी कि सर एक क्वेश्चन हमें दीजिए सॉल्व करने के लिए। चलो काजल या जितने भी बच्चे हैं सब लोग करके दिखाओ इसको, देखिए जरा किसका कितना है। सर मैं महक हूँ, अच्छा महक, चलो महक बताओ। इनफैक्ट सब लोग बताएंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो कोशिश करो यार, कोशिश नहीं करोगे तो दिक्कत।
ओके, महक ने आंसर कर दिया। रोहित की आईडी से एक बच्ची है, इन्होंने लिखा है सर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, कभी हार नहीं होती। महक, अब आपको ये चेक करना है कि क्या आपका सही है या गलत है। बाकी बच्चों के भी आंसर आने दो, रुक जाओ यार, कोई और बताओ, सिर्फ महक का आंसर आता है अभी तक। बाकी जनता क्या कर रही है बेटा, बाकी जनता क्या कर रही है। ओके, ज्योति की आईडी से भी आंसर वही सेम आता है। नहीं, आपका 1/3 आ रहा है, उनका 1/2 आ रहा है। ओके, अलग अलग आंसर, यानी किसी एक का गलत है फिर। कोई बात नहीं, हम सिखाते हैं, चलो। अरे ये तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखाऊंगा, ठीक है। चलो, सबकी नजरें स्क्रीन पर, सबकी नजरें स्क्रीन पर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना था, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6। इस वाले 6 का गुणा किससे करोगे, इस नियत राशि 2 से। तो तुमको ऐसा गुणा करना है दो संख्याओं का कि 6 × 2 की 12। दो संख्याओं का ऐसा गुणा करना है कि कितना आ जाना चाहिए, 12 आ जाना चाहिए। अच्छा, सब लोग आंसर करते हैं, गुणा करके 12 आ जाना चाहिए। ओके तन्नू, गुणा करके 12 आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मुझे बता दो बस तुम, यहाँ पर इस चिन्ह के अनुसार हम घटाएंगे कि जोड़ेंगे। बस मुझे बताओ, जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया, घटाएंगे कि जोड़ेंगे। नहीं तन्नू, गलत बात। पुनीत की आईडी से सही उत्तर, महक का सही है, खुशी का ठीक है, सुषमा की आईडी से ठीक है, ऋतिक का भी ठीक है, कृष्ण, ये सारे बच्चे सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो, हमने बार बार तुमको बोला है कि जो नियत राशि है उसके पहले का जो चिन्ह होता है वही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो ऐसा घटाना है कि क्या आ जाए, तो तुम क्या के लिए इस x के पास जाओगे, x, और x के पहले कौन सा नंबर लिखा है, कौन बताए। x के पहले कौन सा नंबर लिखा है। बहुत सही जवाब खुशी बेटा, बहुत सही जा रहे हो आप, ठीक है। तो हमें ऐसा घटाना है कि 1 आ जाए, ऐसा घटाओ कि 1 आ जाए। अब तो सोच लोगे नंबर कैसे। अरे 4 × 3 यानी कि 12 है, और 4 में से 3 जाता है तो 1। बताओ आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, बस तुम लोग खुद बता दो। 4 × 3 12, 4 में से 3 जाता है तो 1। बैठ तो गया अपना, जो रूल है वो बैठ गया। कुछ बच्चे इसमें भी फंस जाते हैं, मेरी बात समझो। कुछ बच्चे इसमें भी फंस जाते हैं कि सर आपने 4 और जो 3 सोच लिया, सर ये सोच कैसे रहे हैं आप। ठीक है, ये डाउट आता है यार बच्चों का, मैं सच बता रहा हूँ, ये डाउट आता है बच्चों का कि सर ठीक है, हम तो छोटे बच्चे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने कैसे 4 और 3 ले लिया, मुझे तरीका बताइए सर। तो देखो तरीका क्या है, तरीका ये है बेटा कि जो गुणा करने के लिए नंबर आपने निकाला ना, उसका तुम करो गुणनखंड। क्या करो, गुणनखंड। 6 दूनी 12,
3 दूनी 6, 3 एकम 3। गुणनखंड करने पे जो संख्याएं आती हैं, अब उनको ऐसा बैठाना है, ऐसा बैठाना है कि तुम्हारी बात बन जाए। मान लो तुम केवल 2 लेते हो और इन 2 and 3 को साथ में रखते हो, तो संख्या क्या मिलेगी? तो एक संख्या मिलेगी 2 और 2 गुणे 3 की वजह से 2 3 6। ठीक है, तो एक संख्या तुम 2 ले सकते हो, एक संख्या 6 ले सकते हो, लेकिन क्या इससे बात बनेगी? देखो 6 गुणे 2 करोगे तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन जब 6 माइनस 2 करोगे तो 4 आएगा, जबकि लाना कितना था? जबकि लाना कितना था? 1 लाना था। तो ये तो हम लोग का रूल बैठा नहीं। तो हार नहीं मानना, ये नहीं कि अरे सर हम तो चूज किए और बैठा ही नहीं, अब तो हार मान गए, अब तो जा रहे हैं घर, हम तो नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। उसको हटाओ, कुछ और सोचेंगे हम लोग। हम लोग कुछ और सोचेंगे यार, जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई। हम लोग कुछ और सोचेंगे। देखो ये 2 था, इस वाले 2 को भी शामिल कर लो और इस वाले 3 को अकेला छोड़ दो। अब 2 into 2 की वजह से क्या हो जाएगा? 4 और इस 3 की वजह से 3। अब फिर से चेक करो, 4 में से 3 कितना होता है? 12। 4 में से 3 गया कितना होता है? 1। लो बैठ गया, बैठ गया बेटा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि सोचना कैसे है? देखो मैं सोचने का तरीका सिखा रहा हूं, रटना कुछ नहीं है। रटोगे तो बेटा जिंदगी भर रटते चले जाओगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला। समझोगे, एक बार समझ लिए, जिंदगी भर के लिए काम खत्म। ठीक, आओ अब जल्दी यहाँ आओ। तो इसको लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट को ओपन करो, x का गुणा 4 में 4x, लेकिन बाहर क्या इंतजार कर रहा है? माइनस, तो माइनस का 4x। और तो और सुनो, ये वाला माइनस और यह वाला माइनस आपस में क्या बना देगा? प्लस बना देगा। और 3 का गुणा x में, यानी कि 3x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर ये 2 भागों में बट जाएगा, एक भाग है येलो वाला, एक भाग है ये ब्राउन वाला। ये देखो मैं समझाने के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है यहाँ हाईलाइट करने का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरा स्टूडेंट है वो एकदम विजुलाइज करके पढ़े, रट के ना पढ़े, है ना। अब ये तुम लोग भी मत करना कि तुम लोग कलर करने लग जाओ, बेटा कलर आपको नहीं करना, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब पहले वाले पार्ट में यानी येलो वाले पार्ट में बताओ क्या कॉमन है? येलो वाले पार्ट में क्या कॉमन है? नहीं बेटा खुशी, बिल्कुल गलत बात। पहले वाले पार्ट में 2x कॉमन है। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। दूसरे वाले पार्ट में बताओ क्या कॉमन है? ओके, तो दूसरे वाले में, अच्छा दूसरे वाले में 3 नहीं, दूसरे वाले में कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि तुम खुद सोचो 3x और 2 में कुछ कॉमन, अरे बेटा ऐसे कॉमन सेंस लगाओ ना, कॉमन सेंस लगाओ। 3x और 2 में कुछ कॉमन हो सकता है क्या? कभी कुछ नहीं कॉमन हो सकता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ 1 लिखना है, 1 कॉमन है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 लिखा जाता है। बेटा मेरी बातें याद रखो, जब कुछ नहीं कॉमन होता है, ठीक है, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 आता है, और जब 1 लिखते हैं तो बाकी नंबर एज इट इज लिख दिया जाता है, कुछ उसमें छेड़छाड़ नहीं करते। बताओ आया समझ में? पहले मुझे बताओ आया समझ में? एकदम प्यार से सिखा रहे हैं, आराम से सिखा रहे हैं ताकि तुम सीखो। एक बार तुम सीख गए
तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए एकदम आराम से चल रहे हैं। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 2। क्यों? क्योंकि वह 3x माइनस 2 यहाँ भी है, 3x माइनस 2 यहाँ भी है। तो बताना जरा दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे? दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 1। क्यों 2x प्लस 1? क्योंकि ये रहा 2x और ये रहा प्लस 1, जो कि यहाँ पे फंसा हुआ था, 2x प्लस 1। ठीक है, बाकी इक्वल करके जो जीरो लिखते हो उसको छोड़ना नहीं है, उसको लिखना है। अब हमें हल निकालना है, तो हल के लिए जो ब्रैकेट आपने निकाला उसको अलग अलग जीरो के बराबर करो। ये रूल है कि हल निकालने के लिए, मूल निकालने के लिए जीरो के बराबर करो। -2 उस साइड जाता है तो +2, तो x बराबर 2/3। एक उत्तर तो तुम्हारा ये हो गया। एक बार इसके लिए निकालो, तो 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। तो जिन बच्चों का ये वाला उत्तर आया था उन सब बच्चों का सही है। अब ईमानदारी पूर्वक बताना, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ईमानदारी पूर्वक किसने इसको सही ढंग से सॉल्व कर लिया था? अपना नाम भी एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइए कि किसका सही था। ठीक था, ओके ओके, आपका ठीक था। ठीक है बेटा, तो ये प्रोसेस मैंने पूरा बता दिया। जिन बच्चों को नोट करना है प्लीज जल्दी से नोट कर लो ताकि हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, बेटा लक्ष्मी की आईडी से जो बच्ची है ना, लक्ष्मी के नाम से, लक्ष्मी सोनी आई थी ना, प्लीज आप पोल के लिए परेशान मत रहो, हमें मालूम है ना कब देना है। देखो, एक सीखने का तरीका होता है, तो उस तरीके को बीच में छोड़ के नहीं जाया जा सकता ना बेटा लक्ष्मी। अभी पोल का भी वक्त होगा, पोल भी देंगे हम, ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि नहीं देंगे, लेकिन हर एक चीज का वक्त होता है। पहले आप सीखो तो सही। चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, पहले आप इसको सीखो। ये थोड़ा सा कठिन सवाल लग सकता है, इसलिए सब बच्चे स्क्रीन पर देखिए, सब बच्चे ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, ठीक है, क्योंकि इसमें रूट आ गया है तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो उस परेशानी को मैं दूर करता हूँ। ठीक है, सब लोग ध्यान दो, एकदम पेन कॉपी छोड़ दो, स्क्रीन पर देखो, और जो मैं सिखाऊं एकदम ध्यान से सीखना कि आखिर सर बोल क्या रहे हैं। ठीक है, सवाल बहुत ही प्यारा सा है, लिखा है 3x² माइनस 2√6 x+2। तो बच्चे करेंगे कि सर आपने सिखाया था कि x² के पहले जो नंबर है, जो लास्ट वाला नंबर है सर, इन लोगों का आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं, यानी कि हम ऐसा गुणा कराएंगे सर कि 3 × 2 यानी कि 6 आ जाए। ठीक है सर, हमने एक चीज तो कर ली। रही बात जोड़ने या घटाने की, तो वो यहाँ से पता लगती है। तो बताना जरा, जोड़ना होगा या घटाना होगा? बताओ जल्दी से, जोड़ना होगा कि घटाना होगा? सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर जोड़ना होगा।
खुशी बोल रही है माइनस करना होगा, नहीं खुशी गलत है। जोड़ो, क्योंकि चिन्ह यहाँ वाला देखते हैं, यहाँ वाला। ठीक है, तो ऐसा जोड़ो कि क्या आ जाए, तो ऐसा जोड़ो कि 2√6 आ जाए। अब बहुत ही कठिन समस्या है ये तो, कि सर ऐसे कौन से हम दो नंबर ले लें कि जोड़ने पर 2√6 आ जाए। बहुत ही कठिन सवाल है तो, लेकिन कठिन नहीं है। मुझे बस इतना बताओ, अगर हम √6 और √6 ऐसे दो बार लिख दें तो क्या यह 2√6 देगा कि नहीं देगा? मुझे बस इतना बता दो, अगर √6 को हम दो बार लिखें, √6 प्लस √6 यानी कि 2√6 देगा, देगा ना। और उसी दोनों √6 का आपस में गुणा करके कोई मुझे बता सकता है क्या इस क्लास में कि उत्तर कितना आएगा? अगर हम दो √6 का गुणा कराएं तो कितना उत्तर आएगा, कोई बता सकता है मुझे क्लास में? लक्ष्मी बोल रहे हैं कि सर 6 आएगा, और मैं लक्ष्मी की बातों से पूर्णतः सहमत हूं कि बिल्कुल सही बात है, 6 ही आएगा। ठीक है, √6 इंटू √6 कट जाएगा या हट जाएगा, वो 6 आ जाएगा। हाँ, रूट से रूट चला जाएगा। बहुत ही शानदार बेटा। क्या सबको ये बात आ रही है समझ में? यार प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। देखो आप लोग थोड़ा मेहनत करो, है ना, कंफर्म करो, सब लोग कंफर्म करो, वाई टाइप करो। यस 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 यस। अच्छा, तो अगर आपने इतना सीख लिया तो अब कुछ बचा ही नहीं इस वाले सवाल में। अब इस सवाल में रत्ती भर भी चीज बची नहीं है, तुमने सब कुछ सॉल्व कर दिया। देखो इसको तुम लिख दो ऐसे, √6 अब ब्रैकेट ओपन करो, तो -√6x -√6x प्लस 2 बराबर 0। एक वाला पार्ट ये है, दूसरा वाला पार्ट ये है। कौन बता सकता है मुझे पहले वाले पार्ट में क्या कॉमन है? कोई है जो मुझे बताएगा पहले वाले पार्ट में क्या कॉमन है? देखो पहले वाले पार्ट में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जानते हो 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, जैसे अभी को √6 इंटू √6 लिख रहे थे, है ना, लिख सकते हैं। और पता है √6 को क्या लिख सकते हैं? √6 को हम लोग लिख सकते हैं, खूब बड़ा सा ब्रैकेट का मतलब रूट बनाना है, और 6 को 2 गुणे 3, और इसको अलग अलग तो कर ही सकते हैं, √2 गुणे √3। तुम बताओ इस 3 में और इस √6 में क्या कॉमन दिख रहा है? इसको दिख रहा है क्या कुछ कॉमन 3 में और √6 में? सब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर तो सिर्फ √3 कॉमन दिख रहा है, तो मैं भी कहूंगा हाँ बिल्कुल सही बात है, √3 ही कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं। तो इसमें √3 कॉमन लीजिए। और क्या x भी कॉमन है? जी हाँ, x भी कॉमन है, x भी कॉमन ले लीजिए। तो जब 3 में से जब तुम √3 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, √3 बचेगा। और √6 में से जब तुम √3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? √2 बचेगा। ब्रैकेट क्लोज। सेम कहानी यहाँ पे, ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे √2 कॉमन लेना है। जब √2 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या? √3x, और ये माइनस √2 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। बताओ यह वाली लाइन समझ में आई? बच्चों यह वाली लाइन समझ में आई? बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार। अब करेंगे क्या, एक ब्रैकेट तो तुम्हारा ये हो गया जो कि एकदम डिट्टो सेम है,
तो इसको एज इट इज उतार देंगे, एज इट इज उतार दो। और इसको उतारने के बाद, ठीक है, ये जो है बाहर वाले लोग, इनको एज इट इज उतार दो। और अब अपना काम क्या है? अपना काम है सभी को जीरो के इक्वल करना बस। ये थोड़ा कठिन सवाल था, लेकिन अच्छा सवाल था, ठीक है। ये थोड़ा कठिन सवाल था, तो ऐसे लिख दो, नाउ √3x माइनस √2 बराबर 0, √3x बराबर √2, तो x बराबर √2/√3। एक उत्तर ये आ जाएगा। और पता है, ये भी तो वही सेम ही चीज लिखी है, तो जो दूसरा उत्तर है वही सेम ही नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि तुमको कुछ अलग मिलेगा ना, उसको सॉल्व करोगे तो सेम ही तो आएगा। यहाँ दो वैल्यू है और दोनों के दोनों क्या है? सेम है। बच्चों, क्या यह पूरा सवाल आपको समझ में आया? प्लीज एक बार कंफर्म कर दो, आ गया समझ में? ओके ओके। अब आती है पोल की बारी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन। यस महक, मैंने क्वेश्चन दे दिया। लक्ष्मी बेटा, आपने बोला था पोल देने के लिए, मैंने पोल दे दिया। सब लोग अब प्रयास करना स्टार्ट कर दो और अपना 100% देना। अपना पूरा जो होता है ना, पूरा जो कोशिश है वो 100% करना, कि चाहे कुछ भी हो जाए इसको हम सही करेंगे। और एक चीज का हमारे ध्यान रखना यार, चिन्ह का प्लीज ध्यान रखना यार। अगर आपने चिन्ह को अवॉइड किया तो लिख के ले लो, तुम्हारा उत्तर गलत होने वाला है। तो चिन्ह का भी प्लीज विशेष ध्यान रखना, ठीक है। आराम से इस सवाल को लगाओ, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। हम भी यही हैं, तुम भी यही हो, सॉल्व करो। और रही बात पोल ऑन करने की, तो अभी नहीं ऑन करेंगे, पहले तुम लोग लगा लो, क्योंकि ये सवाल ऐसा तो है नहीं कि तुरंत लग गया होगा सबका देखते ही। प्रयास करना पड़ेगा ना इसके लिए, तो करिए प्रयास, उसके बाद ही पोल ऑन होगा। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना और अपना पूरा 100% देना, ठीक है। बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होना है। अब मैं पोल ऑन कर देता हूँ। सब बच्चे प्रयास करिए, ठीक है।
बाकी लोग भी प्रयास करिए, ठीक है। देखो बेटा, सही उत्तर करने की कोशिश करो प्लीज, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कैसे चीजें काम कर रही हैं। अगर मान लो कहीं फंस रहे हो तो जितने भी मैंने सवाल बताए उनको जाके पलट के देखो कि सर ने किया कैसे था, अगला स्टेप क्या होता है, कैसे कर रहे थे सर, है ना, वो सारी चीजें देखो। कहीं फंस रहे हो तो जितने भी मैंने सवाल बताए हैं आज की क्लास में, जाके पलट के देखो कि आखिर सर उस वाले स्टेप से अगले स्टेप तक कैसे पहुंच रहे थे, कैसे जा रहे थे। वहां से थोड़ा सा बुद्धि लो, वहां से थोड़ा दिमाग लो और उसको अप्लाई करो इस सवाल में। मुझे उम्मीद है कि ये सही कर जाओगे अगर तुमने थोड़ा बहुत भी मेरी बातों को ध्यान से सुना है। 18 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा, ठीक है। अब मैं पोल बंद करता हूँ और सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। बताओ जरा कौन सा ठीक होना चाहिए। सी वाला ठीक होना चाहिए, है ना। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या वाकई में सी ठीक है या कौन सा ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले नंबर कौन सा है, तो 1 है, तो 1 का गुणा हम किस में कराएंगे, 9 में। तो दो संख्याएं लो और उनका गुणा कराओ, तो गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 1 इंटू 9 यानी कि 9 आ जाना चाहिए दो संख्याओं का गुणा। और अगर उन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो क्या आ जाना चाहिए, जोड़ने पर 6 आ जाना चाहिए। अगर तुम जोड़ो तो 6 आना चाहिए। तो बेटा 3 + 3 कितना होता है, 6, और 3 × 3 कितना होता है, 9। बस ये तो बड़ा आसान था यार। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 3 + 3 ऐसे लिख दो, ब्रैकेट को ओपन करो। इससे ज्यादा आसान क्या होगा, इससे तो ज्यादा कठिन कठिन मैंने आपको एग्जाम्पल में करवा दिया था। इससे एक कहीं ज्यादा कठिन कठिन मैंने एग्जाम्पल अभी करवाया था। ये तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। पहले वाले पार्ट में क्या कॉमन होगा, एक्स कॉमन होगा। दूसरे वाले पार्ट में क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा। अब x + 3 दोनों जगहों पे है, कॉमन ले लो, बचेगा क्या, x + 3 बचेगा। इन सबको मैं इरेज कर देता हूँ। अलग अलग जीरो के इक्वल करना होता है क्योंकि हमें मूल निकालना है। तो x + 3 0 के बराबर, x बराबर -3। दूसरा वाला करोगे तो वही सेम आएगा क्योंकि दोनों सेम ही तो हैं। x का मान कितना आ गया, -3, -3, यानी कि आपको बी वाला टिक करना था। आपको बी वाला टिक करना था। इसीलिए मैंने क्लास के स्टार्टिंग में यानी इस सवाल के स्टार्टिंग में बोला था कि बेटा जी चिन्ह का ध्यान रखना, चिन्ह में अगर तुम गड़बड़ किए तो फिर तुम गए काम से। आया समझ में, सर अब समझ में आ गया कि 6 में से 3 घटा दिया तो बचा -3, और 3 को 3 से गुना कर दिया तो आया 3, आंसर -3।
तो आया समझ में कि नहीं आया? कितने बच्चों का ठीक था यार? ओके, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछ लो हमसे।